हेलो एंड वेलकम टू बिटनिंग। साथ में मिलके शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। 1 लाख यूएस डॉलर से सिर्फ $700 दूर रह गया और बिटकॉइन 1 लाख यूएस डॉलर को टच नहीं कर पाया। ठीक है, आज नहीं टच कर पाया, बट आई एम 100% श्योर कि कभी ना कभी टच करेगा। बट पॉइंट ये नहीं है कि वो 1 लाख यूएस डॉलर टच कर पाया कि नहीं कर पाया। पॉइंट ये है कि एक हिस्टोरिक मोमेंट पे हम खड़े हैं और इसकी एंग्जाइटी एक अलग लेवल की है। एंग्जायटी कह लो, खुशी कह लो, दिल की धड़कन, क्योंकि ये अविश्वसनीय है। मतलब इसको आप बिलीव नहीं कर सकते कि कि बिटकॉइन इस लेवल पे पहुँच सकता था। ठीक है, कन्विक्शन थी, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि सर्टेनिटी के बावजूद आपको थोड़ा-सा एक एलिमेंट ऑफ वो रहता है कि यार पता नहीं यार ये कब होगा और फाइनली अब वो हो रहा है। और ऐसी जितनी भी बिटकॉइन के बारे में प्रेडिक्शंस है ना आगे, मुझे ऐसा लगता है वो एक-एक करके वो सारी पूरी होंगी। जस्ट दैट कि हमें पता है वो होगा, बट जब वो मोमेंट आएगा तो हमारी एंग्जायटी हर लेवल बढ़ती चली जाएगी, बिकॉज़ ये अनइमेजिनेबल है। आज से पहले कोई भी इकोनॉमिस्ट, कोई भी बड़े-बड़े अपने आप को जो सूरमा कहते थे या अपने आप को बहुत बड़े-बड़े जो इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर्स, दुनिया भर के एकेडमिक्स के लोग, पॉलिसी के लोग, दुनिया भर के बड़े-बड़े पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटीज़, स्टॉक गुरुज़, शेयर गुरुज़, सब चुप बैठे हैं। एक अजीब-सी साइलेंस है। बड़े-बड़े राइटर्स जिन्होंने किताबें लिखी हैं, जिन्होंने बोला कि बिटकॉइन डेड हो जाएगा, सब शांति से जैसे चुप्पी साध के बैठ गए, जैसे बिटकॉइन ने सामने से जाके बोल पूछ रहा हो उनसे कि कुछ कहोगे नहीं? क्या हुआ? तो एक बिटकॉइन ने बेसिकली क्या है कि देखो, बिटकॉइन एक ऐसी सिचुएशन पैदा कर दी कि काफ़ी लोग एम्बैरेस हैं इस वक़्त। अच्छा, मैं आपको बोलूँगा कि एक साइन होता है कि आपको ना कई बारी ये भी फीलिंग आ रही होगी जैसे कि यार हम अब लेट हो गए, अब बिटकॉइन में लेट है। मैं आपको एक बात बताऊँ, आप सच-सच बताना, क्या आपके ऑफ़िस के अंदर अभी तक आपको किसी ने बोला यार बिटकॉइन कहाँ से लूँ? क्या आपके पड़ोसी ने आके आपके बेल बजाई कि यार बिटकॉइन कैसे लूँ? क्या आपके रास्ते में आपके दोस्तों ने, आपके परिवार में लोगों ने बोला कि मुझे बिटकॉइन दिला दे? अभी तक नहीं बोला है। इसका मतलब ये कि अभी भी आप बिल्कुल नए हो। इक्का-दुक्का कॉल्स आएँगी, मैसेजेस आएँगे, भाई तू कहता था, तूने बताया नहीं, ये ऐसा होगा तो पहले बता देता, ऐसा होगा। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग हैं, आप अपने सराउंडिंग में देखोगे कि बहुत-बहुत दूर हैं। बिटकॉइन का कुछ नहीं पता। बिटकॉइन जिस दिन आपको ये हो जाए कि हर दूसरा बंदा बिटकॉइन को के अंदर इन्वेस्टेड है, बिटकॉइन के अंदर इंटरेस्टेड है, यूज़ कर रहा है, उस दिन आप कहोगे कि हाँ, मैं लेट हो गया। अभी आप बिल्कुल भी लेट नहीं हो। लेकिन जो बड़े-बड़े लोग थे जो जिन्होंने भविष्यवाणी करी थी, आज उन लोगों को एक बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट झेलनी पड़ रही है। आप ट्विटर पे देखो, कोई कुछ नहीं कह रहा है, कुछ भी नहीं कह रहा है, सब शॉक में हो गए हैं। एक तरीके का जैसे शॉक लग गया। आपको और मुझे शॉक नहीं लग रहा है इतना, क्योंकि हम लोगों को पता था, हमारी अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन जिन लोगों ने बिल्कुल इसके फ्यूचर को प्रेडिक्ट करके बोल दिया था कि खत्म है, उनको बहुत बड़ा शॉक लगा है। ट्रस्ट मी। शुरू करते हैं, थोड़ा-सा आज बैकग्राउंड देना ज़रूरी था, शुरू करते हैं। देखो बिटकॉइन इस वक़्त देखो जो डोमिनेंस है ना, वो 57% है। इथेरियम की डोमिनेंस 11.7% है। बिटकॉइन की डोमिनेंस बहुत हाई है। बुल मार्केट में ये होता है। 3.4 ट्रिलियन का क्रिप्टो का टोटल मार्केट कैप है। बिटकॉइन का मार्केट कैप है 1.9 ट्रिलियन। इथेरियम का मार्केट कैप है 400 बिलियन। इसकी इंपॉर्टेंस है, मैं अभी आपको समझाऊँगा, मैं कहाँ पे आपको यूज़ करूँगा, ये फिगर याद रखना। बिटकॉइन ओवरऑल अगर हम देखें तो आज बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था। ऑल टाइम हाई बिटकॉइन ने बनाया था 99,486। सॉरी, फिगर करेक्ट कर रहा हूँ। मैंने 99,300 बोला, बट एक्चुअल में बिटकॉइन 99,500 के आसपास पहुंच गया था। 7 घंटे पहले बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था। और इस टाइम बिटकॉइन में थोड़ा सा करेक्शन है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि बिटकॉइन 1 लाख रुपए से रिटर्न करेगा, 1 लाख रुपए से वापस आएगा। कुछ लोग कहते हैं 1 लाख, कोई कहता है 1.12। 1 लाख क्रॉस करते बिटकॉइन एक एक अलग स्पेस में होगा, एक अलग प्राइस डिस्कवरी मोड में। किसी ने आज तक उस ज़ोन में प्रेडिक्ट ही नहीं किया कि बिटकॉइन अब उस ज़ोन में कैसा मूव करेगा। और जिस तरीके से इंस्टीट्यूशंस की जो मैं आगे खबरें कवर करूँगा, वो आपको हिला देंगी, ठीक है? तो वीडियो में बने रहना और प्लीज़ कमेंट कर देना, लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लेना। बहुत लोग
मुझे सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो देखते हैं। प्लीज़ अगर आप भी उनमें से जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इथेरियम अभी भी आप ये देखो कि $3296 अभी भी 2% गिर गया, बीच में थोड़ा-सा इसने स्पाइक लिया था। अगर हम 24 घंटे की रेंज देखें तो इथेरियम $3418 पे गया था, काफ़ी होप इसने जताई थी, लेकिन फिर से इसमें करेक्शन है। अगर हम देखें तो इथेरियम अपने ऑल टाइम हाई से अभी 32% डाउन है, जबकि सोलाना ने अपना ऑल टाइम हाई बना लिया है। सोलाना ने अपना ऑल टाइम हाई बना लिया आज, और आज अगर हम सोलाना की बात करें, तो सोलाना ने अपना आज 262 10 घंटे पहले सोलाना ने अपना ऑल टाइम हाई बना लिया था। बीएनबी को अगर हम देखें, राइट, अगर हम बीएनबी को देखें, तो बीएनबी भी अपने ऑल टाइम हाई से अभी बहुत दूर है। एक्सआरपी के अंदर बहुत हम मूवमेंट देख रहे हैं, एक्सआरपी की भी न्यूज़ मैं आज कवर करूँगा। बताऊँगा कि एक्चुअली एक्सआरपी में चल क्या रहा है। अभी भी लेकिन अपने ऑल टाइम हाई से ये 60% डाउन है एक्सआरपी। सो ये है मार्केट की इस टाइम सिचुएशन। आज से एग्जैक्टली 2 साल पहले आज ही के दिन बिटकॉइन $16,000 से भी नीचे चला गया था। आज के दिन एग्जैक्टली अगर आज किसी ने बाय किया होता, तो बिटकॉइन 500% अप होता वो बिटकॉइन में। अगर हम बिटकॉइन और इथेरियम की बात करें, जनरली जैसे-जैसे बिटकॉइन मूव करता है, तो इथेरियम भी वैसे-वैसे मूव करता है, कोरिलेटेड है। लेकिन जब से बिटकॉइन ने अपने बॉटम से मूवमेंट बनाई है, बॉटम से रिकवरी करी है, ये ऑरेंज वाला बिटकॉइन है, इथेरियम उसके आस-पास भी नहीं है। तो इथेरियम हैज़ रियली नॉट, इन कंपैरिजन टू बीटीसी हैज़ नॉट डन वेल, और ये फिगर्स इस ये भी बताती हैं कि अगर आप इसको देखो, अ अ, राइट, अगर हम इसको देखें, चलिए ये फिगर है। ओके, चलो मैं उस पे आता हूँ। इथेरियम का जो बेसिकली जो ईथ टू जो बीटीसी रेशियो है, वो अपने ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम लो पे है। तो ईथ और बीटीसी की जो रेशियो है, उसमें बहुत ज़्यादा ड्रॉप आया है, ठीक है? अगर हम बात करें, अब मैं आपको ना थोड़ा-सा ये बताना चाहता हूँ कि इथेरियम का होगा क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग इथेरियम में इन्वेस्टेड हैं, और इथेरियम हम भी कहते हैं कि अगर बीटीसी के अलावा अगर आप कुछ करना चाहते हो, तो इथेरियम को आप देखो। बट इथेरियम के अंदर बहुत लोगों के सवाल है। मैं इथेरियम का थोड़ा-सा एक पर्सपेक्टिव देता हूँ, अगर लाइक कर देना, अगर वो पसंद आए कमेंट कर देना, क्योंकि मैंने एक इंटरेस्टिंग एक पर्सपेक्टिव आपको दिखाने जा रहा हूँ। देखो, टोटल जो ये ईटीएफ्स की मार्केट है, अमेरिका की जो इस टाइम जितने भी बिटकॉइन के ईटीएफ्स हैं, उनका टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है, बिटकॉइन के जो ईटीएफ्स हैं, जो टोटल एसेट हो गया है बिटकॉइन का, वो 105 बिलियन यूएस डॉलर है। और इसकी जो टोटल बिटकॉइन की जो मार्केट कैप का 5.46 है। जो बिटकॉइन की मार्केट कैप है उसका 5.46 है। हम इथेरियम को देखें तो इथेरियम का एसेट अंडर मैनेजमेंट, जितने भी इथेरियम के ईटीएफ्स हैं, वो सिर्फ 9.7 बिलियन यूएस डॉलर जो है वो उनका एसेट अंडर मैनेजमेंट है, व्हिच इज इथेरियम के मार्केट कैप का ओनली 2.42। मैंने यहाँ एक थोड़ी-सी कैलकुलेशन करी। इस टाइम ना इथेरियम का, बिटकॉइन का जो मार्केट कैप है, वो 1.9 ट्रिलियन है, ठीक है? वो हमने देखा पीछे, अगर हम मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि बिटकॉइन का मार्केट कैप इज़ 1.9 ट्रिलियन, ठीक है? इथेरियम का मार्केट कैप है 400 बिलियन। अगर हम देखें तो बिटकॉइन इज़ 5 टाइम्स ऑफ इथेरियम इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप। बिटकॉइन जो है, वो इथेरियम के मार्केट कैप का 5 टाइम है। क्लियर है? समझ में आ गया आपको? अच्छा, यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया, तो अब हम देखते हैं दूसरी उस पे फिगर पे। अगर हम देखें कि यहाँ पे हमने देखा कि मार्केट कैप, अब हम देखते हैं इथेरियम। जब हम ईटीएफ की बात करते हैं, तो बिटकॉइन का जो स्पॉट ईटीएफ का एसेट अंडर मैनेजमेंट है, वो 105 बिलियन यूएस डॉलर का है। लेकिन जो इथेरियम का स्पॉट ईटीएफ का एसेट अंडर मैनेजमेंट है, वो 9 बिलियन का है, 9 बिलियन यूएस डॉलर। तो बिटकॉइन का एसेट अंडर मैनेजमेंट जो ईटीएफ्स में है, स्पॉट ईटीएफ में, वो 12 गुना ज्यादा है इथेरियम के एसेट अंडर मैनेजमेंट से। अब ये क्लियर मिसमैच है, क्योंकि अगर हम मार्केट कैप के हिसाब से देखें, जो तो वो है 5 टाइम्स, लेकिन जब हम बिटकॉइन के स्पॉट ईटीएफ और इथेरियम के स्पॉट ईटीएफ को कंपेयर कर रहे हैं, तो बिटकॉइन का एसेट अंडर मैनेजमेंट इज 12 टाइम्स। तो इसका मतलब जो इथेरियम का स्पॉट ईटीएफ है, अब इसमें पैसा आना है, क्योंकि ये वैसे ही करेक्शन लेगा। ये जो गैप है, मार्केट कैप में गैप कम है, और जब हम ईटीएफ की बात करते हैं, तो वहां गैप ज्यादा है। तो 7 गुना ज्यादा जो है वो गैप है, उसको कवर करेगा। और एक दिन ऐसा होगा कि बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ आज इंस्टीट्यूशंस के पास
2 ऑप्शंस हैं, समझो बात को। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ये वीडियो का। आज इंस्टीट्यूशन के पास 2 ऑप्शन है, एक है बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ और एक इथेरियम स्पॉट ईटीएफ। अभी बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ में पैसा जा रहा है। एक दिन जब उसमें प्रॉफिट्स बन जाएँगे तो इंस्टीट्यूशन इथेरियम स्पॉट बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ से निकलेगा और इथेरियम स्पॉट ईटीएफ में लाज़मी है कि पैसा एंटर करेगा, क्योंकि वो एक आर्बिट्राज कह लो, एक तरीके का क्लियर सिग्नल है कि मार्केट कैप में डिफरेंस जो है वो 5 गुना का है और इधर जो है वो 12 गुना का है। इथेरियम के स्पॉट ईटीएफ में ऑटोमैटिकली पैसा आएगा। वैसे भी जब बिटकॉइन साइडलाइन होगा, तो उसके बाद जो प्रॉफिट्स होते हैं वो इथेरियम में आते हैं। अब यहाँ पे इंस्टीट्यूशन के पास इथेरियम स्पॉट ईटीएफ ही ऑप्शन है, तो इथेरियम में लाज़मी पैसा आएगा। इंस्टीट्यूशन सोलाना, कार्डानो इन सब में पैसा नहीं डालेंगे, क्योंकि वो रेगुलेटेड, उनके पास कोई ईटीएफ नहीं है। तो इथेरियम जो इंस्टीट्यूशन है बिटकॉइन के बाद इथेरियम में ही पैसा डालेंगे। बिटकॉइन के स्पॉट ईटीएफ का ग्रो करने का कारण भी इथेरियम जो इंस्टीट्यूशंस का पैसा है। तो इंस्टीट्यूशन का पैसा अल्टीमेटली इथेरियम में फ्लो करेगा। बाकी ऑल्ट कॉइन्स में फ्लो करे ना करे, और ऑब्वियसली वो नहीं करेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इथेरियम जो है वो सेकंड वेव जो भी अब बढ़ेगा उसमें इथेरियम के हाई चांसेस हैं। अभी हो सकता है कि आपको ना दिख रहा हो, बट इथेरियम कुड बी वेरी बुलिश। आई एम वेरी बुलिश ऑन दैट, बिकॉज़ अल्टीमेटली इंस्टीट्यूशन के बाद 2 ही ऑप्शन है, बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ और इथेरियम स्पॉट ईटीएफ। उनके पास कोई मीम कॉइन का ईटीएफ नहीं है, सोलाना का ईटीएफ नहीं है, एक्सआरपी का ईटीएफ नहीं, कोई ईटीएफ नहीं है। लेकिन हाँ, जो रिटेल है वो ऑब्वियसली वो और ऑल्ट कॉइन्स में भी जाएगा। तो ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो गैप है ये कहीं न कहीं किसी न किसी पॉइंट पे जाके कम होगा। आपका क्या कहना है, एक बारी कमेंट करके ज़रूर बताइए। जब से इलेक्शन खत्म हुए, रिटर्न देखते हैं। डोजकॉइन ने 128% का रिटर्न दिया जब से डोनाल्ड ट्रंप आया। माइक्रो स्ट्रैटेजी ने 74%, कॉइनबेस ने 52%, बिटकॉइन ने 42% का रिटर्न दिया। ठीक है? ये हो गया जब से इलेक्शन हुए हैं। अगर हम यहाँ पे देखें, चार्ल्स श्वाब एक जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है, 7 ट्रिलियन का एसेट अंडर मैनेजमेंट है। उसका यू नो जो फाउंडर है वो दे आर सेइंग के जो उसका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है रिक रसर, उसका ये कहना है कि वी विल गेट इनटू स्पॉट crypto when the regulatory environment changes, and we do anticipate that it will change, and we are getting ready for that eventuality. He is saying that he feels silly for not buying bitcoin and crypto, right? 60 ट्रिलियन यूएस डॉलर का एसेट अंडर मैनेजर ये बात कर रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक और कंपनी बाय करने की बात कर रहा है जो कि क्रिप्टो करेंसी पेमेंट प्लेटफॉर्म है। मैंने एक्सचेंज के बारे में तो आपको बताया था, बैट उसकी जो फैमिली बिजनेस है वो एक और कंपनी बाय करने की बात कर रहे हैं जो कि क्रिप्टो करेंसी पेमेंट प्लेटफॉर्म है। बिटवाइज ने बोला कि वो सोलाना का ईटीएफ फाइल करेंगे। अब क्योंकि गैरी गंसलर नहीं है तो आपको ऐसी बहुत सारी खबरें आएंगी। सोलाना के ईटीएफ के बाद आपको एक्सआरपी के ईटीएफ की बात भी सुनने को मिलेगी। इसी कारण से सोलाना ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया, और यही कारण है कि इथेरियम एक्सआरपी के अंदर भी 25% का आप सर्ज देख रहे हो। और ये क्योंकि वहाँ पे एक जो एसईसी के अंदर एक प्रो क्रिप्टो कहीं न कहीं एसईसी चेयरमैन आएगा, और वो आते ही एक्सआरपी का ईटीएफ आ सकता है, तो इसको लेके एक्सआरपी में काफ़ी इंटरेस्ट है। जर्मनी का जो सबसे बड़ा जो इंश्योरेंस कंपनी, इनफैक्ट दुनिया की सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट इंश्योरेंस कंपनी अलियांज, अलियांज ने माइक्रो स्ट्रेटेजी के कन्वर्टेबल नोट्स खरीदे। बेसिकली 25% जो कन्वर्टेबल नोट्स हैं टिल 2031, जो फंड रेज कर रहा है माइक्रो स्ट्रेटेजी, कन्वर्टेबल नोट्स देके फंड रेज करता है और उससे से वो बिटकॉइन लेता है। तो सोचो कि अलियांज जैसी कंपनी माइक्रो स्ट्रेटेजी के अंदर अगर विश्वास दिखा रही है, तो दैट मीन्स दे आर इनडायरेक्टली डायरेक्टली दे आर शोइंग ट्रस्ट इन बिटकॉइन। Insurance companies are investing in a Bitcoin company. US Bitcoin ETF surpasses 100 बिलियन यूएस डॉलर, ये मैंने आपको बता दिया। एसेट अंडर मैनेजमेंट, सतोशी नाकामोटो अगर जिंदा होता तो इस टाइम 18वें नंबर पे होता सबसे अमीर आदमियों में। 96 बिलियन यूएस डॉलर उसकी इनकम नेटवर्थ होती। गूगल सर्च जो है वो बढ़ता चला जा रहा है बहुत तेजी से। ये आप लाइन देख रहे हो, ये खड़ी हो गई है। लोग बिटकॉइन के लिए सर्च कर रहे हैं, ये सिग्नल होता है के बुल रन इज हियर। माइक्रो स्ट्रेटेजी जो है वो मोस्ट ट्रेडेड स्टॉक बन गया यूएस में। एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल जैसे शेयर्स को पीछे छोड़ के। ट्रंप जो है ऑब्वियसली एक नई मैनेजमेंट क्रिप्टो वाली रेडी कर रहा है। 112 जब जब बिटकॉइन अमेज़न को फ्लिप करेगा ना इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप, तो बिटकॉइन का प्राइस होगा 1,12,000 यूएस डॉलर। हम बात करें कि जर्मनी कितना बेवकूफ था, उसने बिटकॉइन को इतना जल्दी बेच दिया। उसने 55,000 यूएस डॉलर पे 50,000 बिटकॉइन बेचे थे। गलती सिर्फ आपसे नहीं होती, बड़ी-बड़ी कंट्रीज। तभी मैंने कहा ना बिटकॉइन एम्बैरेस कर रहा है। मतलब एक तरीके का ना, क्या बोलूं, मतलब बिटकॉइन हंस रहा है। तो बहुत सारे लोग चुप हैं इस वजह से। जर्मनी जैसी कंट्री चुप होगी। कितनी बेवकूफी और स्टुपिडिटी और सिली मूव थी। 50,000 बिटकॉइन बेच दिया 55,000 यूएस डॉलर में।
उनको कितना लॉस हुआ, 2.35 बिलियन यूएस डॉलर का लॉस हुआ है। नेशनल डेट जो है वो भी अपने ऑल टाइम हाई पे भैया 36 ट्रिलियन पे पहुंच गया अमेरिका का। राइट, कैसे पे ऑफ करेंगे? ये तो डोनाल्ड ट्रंप बताएगा, वही कह रहा है कि बिटकॉइन से पे ऑफ करेंगे। चलो देखते हैं। और एक और चीज बता रहा हूं मैं कि अगर जो लोग नए सुन रहे हैं, देखो, और जो पुराने भी हैं, बिटकॉइन को बाय करने का बिल्कुल सही वक्त था 30,000 यूएस डॉलर के नीचे। अब अगर बिटकॉइन में एंटर कर रहे हो तो एक चीज ये तो खैर मैं ये ना ध्यान से समझा देता हूँ। एक चीज ध्यान रखना, अगर बिटकॉइन में अब एंटर कर रहे हो ना, तो ये एक चीज को बहुत ध्यान से रखना कि 4 साल 5 साल के पर्सपेक्टिव से एंटर करना। शॉर्ट टर्म में बिटकॉइन में एंटर मत करना। शॉर्ट टर्म में अगर 6 महीने 1 साल के अंदर ये सोच रहे हो कि अभी एंटर करके कुछ प्रॉफिट बना के निकल लेंगे, सही टाइम 30,000 यूएस डॉलर था। अब एंट्री कर रहे हो तो 3-4 साल से पहले मत निकलना। और मतलब अगले मतलब हो सकता है अभी लो और अभी क्रैश कर जाए, हो सकता है तुम अच्छा प्रॉफिट लेके भी निकल जाओ शॉर्ट टर्म में। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ, नए लोग अब जो एंटर कर रहे हैं, वो उनको मैं सतर्क कर रहा हूँ कि 2-3 साल के पर्सपेक्टिव से आना। और अगर कहीं बीच में मौका मिले एग्ज़िट का तो निकल जाना। निकलना है अगर तुम्हें निकलना ही हो। बट ये सोच के चलो कि एग्ज़िट करने का मौका नहीं मिलेगा 4 साल तक। इस पर्सपेक्टिव से आना, फोमो में मत आना। फोमो का टाइम था जब 30,000 यूएस डॉलर से नीचे था, तब कहाँ थे? हाँ, ऑल टाइम हाई पे बाय करने का जो ये हर साल का चलन है, ये बहुत दुःख देता है। तो मैं इस चीज़ को क्लियर कर देना चाहता। वीडियो कैसा लगा? एक बारी लाइक करना, कमेंट करना, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करना। ऐसा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ यार, मुझे भी अच्छा लगता है। नंबर ज़्यादा बढ़ने चाहिए यार, इम्पोर्टेंट है नंबर। मेरे लिए नहीं, नंबर ज़्यादा होंगे, मैसेज ज़्यादा फैलेगा, ज़्यादा लोगों तक रीच करेगा। वैसे भी क्रिप्टो का कंटेंट यूट्यूब सपोर्ट नहीं करता है। आपको अगर आप मुझे सपोर्ट नहीं करोगे तो कौन करेगा? चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, अगर नहीं किया। आपने किया हुआ है तो थैंक यू वेरी मच यार। आपकी ज़िम्मेदारी है कि और लोगों तक ये चैनल दिखाओ, ठीक है? चलो विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच, एन्जॉय, ओके, टेक केयर।